दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अतरंगता जरूर होती है। ऐसा माना जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार स्त्री क्रिया का आनंद लेना चाहता है, वही एक सच्चाई ये भी है कि स्त्री भी पुरुषों की तरह ही आनंद लेना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि स्त्री या पुरुष में से सहवास की क्रिया में सबसे ज्यादा आनंद कौन लेता है। अक्सर आपने इस विषय पर बहस होती देखी होगी कि सहवास के दौरान कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या फिर पुरुष। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा मिलती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं कि हे पितामह, क्या आप मुझे एक दुविधा से बाहर निकालेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि संभोग के दौरान कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या फिर पुरुष? युधिष्ठिर के इस सवाल को सुनकर भीष्म पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार थी। बहुत समय पुरानी बात है। एक जमाने में एक राजा भंग सुहाना हुआ करता था। ये राजा बहुत ही नायक प्रिय और साफ दिल का था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उस राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए एक अग्नि अनुष्ठान यज्ञ करवाया। कहा जाता है कि सिर्फ उस यज्ञ में सिर्फ अग्नि की स्तुति करने के कारण ही देवराज इंद्र उस राजा से क्रोधित हो गए और राजा को किसी न किसी तरह से बर्बाद करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगे। लेकिन राजा इतना अच्छा था कि वह कोई गलती नहीं करता था, जिससे इंद्र का क्रोध उस राजा के लिए और बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन उन्हें आखिरकार ऐसा मौका मिल ही गया। जब राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए, तभी देवराज इंद्र ने सोचा कि राजा को सबक सिखाने का ये मौका सबसे अच्छा है। अब देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी शक्ति से सम्मोहित कर दिया, जिसके कारण राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और न ही राजा को कुछ याद था। सम्मोहित करने के कारण अब राजा को न ही अपनी सेना दिखाई दे रही थी और न ही कुछ और। भूख प्यास से व्याकुल राजा केवल एक दिशा में ही चले जा रहे थे। तभी उन्हें वन में एक सुंदर नदी दिखाई दी। तब राजा ने उस नदी में पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद उस नदी का पानी पिया। जैसे ही राजा ने उस नदी का पानी पिया, राजा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और वह एक सुंदर स्त्री के रूप में तब्दील हो गया। और राजा स्त्री के रूप में आने के बाद भारी विलाप करने लगा और लज्जित भी होने लगा और उसने सोचा कि मैं अब अपने राज्य में कैसे प्रवेश करूंगा और कैसे मैं अपने 100 पुत्रों को और अपनी पत्नियों को मुंह दिखाऊंगा। तब राजा विलाप करते हुए अपने राज्य में पहुंचा और उसने अपनी सभी पत्नियों को, अपने सभी पुत्रों को, साथ ही अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा कि मैं इस राज्य का राज्य करने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए आप लोग सब मिलकर इस राज्य को संभालो और इस पर राज्य कीजिए। और राजा वहाँ से जंगल की ओर चल दिया। जब राजा स्त्री के रूप में वन में पहुँचा, तो उसने एक ऋषि के साथ अपना घर बसा लिया और उस ऋषि और स्त्री रूपी राजा के कई पुत्र उत्पन्न हुए। तब राजा अपने उन पुत्रों को भी लेकर राज्य में पहुँचा कि यह मेरे वे पुत्र हैं कि जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं, और तुम मेरे वे पुत्र हो जो मुझे पुरुष रूप में प्राप्त हुए थे। आप सभी मिलकर इस राज्य को अच्छी तरीके से संभालो। इस बात को देखकर देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे श्राप का राजा पर तो कोई असर नहीं है, वह तो स्त्री रूप में और ज्यादा खुश है। तब इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस राजा के राज्य में प्रवेश कर गया और उस राजा के सभी पुत्रों को भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और इस कारण सभी भाइयों ने मिलकर एक दूसरे की हत्या कर दी।
जब स्त्री रूपी भंग सुहाना को यह पता लगा कि उसके सारे पुत्र मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं, तब वह राजा रो रो कर विलाप करने लगा। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में उस राजा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि हे देवी, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि मेरे सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई है। तब इंद्र ने उसे अपना असली रूप दिखाया और उसने कहा कि तुमने यज्ञ के दौरान सिर्फ अग्नि का अनुष्ठान किया था और मेरा अनादर किया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तब राजा भंग सुहाना इंद्रदेव के चरणों में गिर गए और उनसे अपने अनजाने में की गई भूल की क्षमा मांगने लगा। तब इंद्रदेव को भंग सुहाना पर दया आ गई और इंद्र ने उसके पुत्रों को जीवित होने का वरदान दे दिया। लेकिन इंद्रदेव ने इसके लिए एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे एक रूप वाले पुत्रों को जीवित कर सकता हूँ। अब तुम तय करो कि तुम किस रूप वाले पुत्रों को जीवित देखना चाहती हो। तब राजा भंग सुहाना ने कहा, मैं अपने उन पुत्रों को जीवित करना चाहती हूँ जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए थे। तो इस तरह के अचरज भरे जवाब के लिए इंद्रदेव ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, मुझे इसका कारण बताओ। तब स्त्री रूपी भंग सुहाना ने बताया कि हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रेम से कई ज्यादा अधिक होता है, इसलिए मैं अपने उन पुत्रों को जीवित चाहती हूँ जो मैंने स्त्री रूप में प्राप्त किए थे। आप कृपा करके उन्हीं पुत्रों को जीवित करें। तब इंद्र को दया आ जाती है और उसने उसके सभी पुत्रों को जीवित कर दिया जो उसने स्त्री रूप में प्राप्त किए थे। इंद्रदेव स्त्री रूपी राजा से कहते हैं कि मैं अपने उस श्राप को वापस लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप दे दिया जाए। तब राजा भंग सुहाना ने कहा, मैं स्त्री रूप में ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्रदेव की उत्सुकता बढ़ गई और वह जानने लगे कि आखिर तुम स्त्री रूप में क्यों रहना चाहती हो, तुम वापस पुरुष रूप में क्यों नहीं आना चाहती हो, क्या तुम अपने राज्य को नहीं संभालना चाहते हो? तब स्त्री रूपी भंग सुहाना ने कहा कि हे इंद्रदेव, मैंने स्त्री रूप में यह जाना कि सहवास के दौरान स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं इस रूप में ही रहना चाहती हूँ। इंद्रदेव ने उसे वरदान दिया कि तुम हमेशा स्त्री रूप में ही रहोगे। इसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो आप समझ गए होंगे कि सहवास के दौरान इस क्रिया का कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या फिर पुरुष। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।